Father, we thank you in the name of Jesus. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। We cover this entire place in the blood of Jesus. हम इस पूरी जगह को यीशु के लहू से ढकते हैं And we thank you, Lord, that your hand is upon the service today mightily. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका हाथ मजबूती से इस सभा के ऊपर है। Thank you for ministering to each and every one of us. धन्यवाद कि आप हर एक की सेवकाई टहल कर रहे हैं आज। When 600 Roman soldiers came to arrest you, जब 600 रोमियो सिपाही आपको कैद करने के लिए आए थे, well-built soldiers, बहुत बड़े ऊंचे कद वाले सिपाही, and they asked, "Who is Jesus of Nazareth?" और उन्होंने कहा तुम में से यीशु नासरी कौन है? And when you said, "I am," और जब आपने कहा मैं हूँ, 600 soldiers fell to the ground. 600 सिपाही जमीन पर गिर पड़े। That's the power of your word. आपके शब्द की सामर्थ यही है। Lord, we honor your word today. और हम आपके वचन का, आपके शब्द का आज आदर करते हैं। The word that comes out of your mouth is more powerful than any known weapon on earth. जो वचन आपके मुंह से आता है वो इस पृथ्वी के किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। And we have the word of the living God. और हमारे पास परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का वचन है। And we have the Holy Spirit living on the inside of us. और हम में पवित्र आत्मा रहता है। And with that same word we take territories. और उसी वचन के साथ हम क्षेत्र को लेते हैं। Speak to us today. हमसे आज बात करिए आप। Give everyone present here and online, give them revelation, let them see new things. हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है और जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है उन्हें आप प्रकाशन दिए और वो चीजों को देख पाए। Thank you for giving us grace to focus. धन्यवाद कि आपने हमें ध्यान देने का अनुग्रह दिया है। Thank you for giving us the grace to receive. धन्यवाद कि आपने हमें ग्रहण करने का अनुग्रह दिया है। Thank you for giving us the grace to apply the word. धन्यवाद कि आपने हमें वचन को लागू करने का अनुग्रह दिया है। We treasure what we receive. हम उस चीज को छुपाए रखते हैं अपने साथ जो हमने ग्रहण किया है। We thank you for the time of praise and worship, Lord. स्तुति आराधना के समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। This entire territory, this entire area is covered in the blood of Jesus. ये पूरी जगह यीशु के लहू से ढकी हुई है। Every demonic activity is bound. हर एक शैतानी कार्य बांधा गया है। The spirit of life is moving freely. जीवन का आत्मा का चलन यहाँ पे आजादी से हो रहा है। Angelic hosts are moving freely, स्वर्गदूत यहाँ पे आसानी से चलन कर रहे हैं। working for each one's all-round prosperity. हम में से हर एक व्यक्ति की संपूर्ण समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। So we give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। We commit the entire service into your हम hands. पूरी सभा आपके हाथ में देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। I want to welcome all of you to church today. मैं आप सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। My topic is again the lifestyle of kings. और मेरा विषय फिर वही है, राजाओं की जीवन शैली। Why are we learning about kings? हम राजाओं के बारे में क्यों सीख रहे हैं? Because you are a king. कि आप एक राजा है। बोलिए मैं एक राजा हूँ। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए मैं एक राजा हूँ। गुस्से में नहीं है ना आप? Praise God. इतने अच्छी आराधना के बाद तो गुस्सा सब कम हो जाना चाहिए। Praise God. एक और बार बोलिए मैं एक राजा हूँ। मैं एक राजा हूँ। So that's why 7 sessions we are doing. This is the 7th session and the topic is the lifestyle of kings. और 7 सत्र हमने किए हैं और ये हमारा 7वां भाग है और उसका शीर्षक है राजाओं की जीवन शैली। So today one more aspect I will share with you how kings live. और राजा कैसे जीते हैं इसके ऊपर मैं आपको एक और पहलू दिखाऊंगा। Let's go to our foundation scripture Revelation 1:5. आइए हम अपने बुनियादी वचनों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:5। And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है,
तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Notice he loved us first and then he washed us. फिर में देखिए कि उसमें लिखा है कि उसने हमसे पहले प्रेम रखा और फिर उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। Just like a parent, a loving parent would do. जैसे एक प्रेमी माता पिता करेंगे वैसे ही He loved us first and then he washed us. उसने हमसे पहले प्रेम किया और फिर अपने लहू में हमें छुड़ाया। Verse 6. वचन 6, He has made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। Now notice he has made you a king, not going to. He has made you a king. वो आपको राजा बनाने वाला नहीं, उसने आपको राजा बना दिया है। You may be working in a place where your boss is like Laban. शायद आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं कि जहां पे आपका जो बॉस है वो लबान की तरह हो। Still you are a king. फिर भी आप एक राजा है। Or maybe you're working in a place where your boss is like Pharaoh of Egypt. और शायद से ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे आपका बॉस मिस्र की फिरौन की तरह है। And you have a tough time in your corporate world. और आपके कॉर्पोरेट के क्षेत्र में आपको बहुत कठिन समय जा रहा है। But that doesn't change the reality that you are a king. पर वो इस वास्तविकता को नहीं बदलती कि आप एक राजा है। You are a king. आप एक राजा है। And it's important for every believer to see themselves like that. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक विश्वासी अपने आप को वैसा ही देखे। Because Jesus is called the King of Kings. क्योंकि यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहते हैं। Now next verse, Romans 5:17. रोमियो 5:17। If by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness, they will rule in life. They will rule in life by one Jesus Christ. Kings rule. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। राजा राज करते हैं। Yeah, we are supposed to rule in life. और हमें अपने जीवन में राज्य करना है। Rule over, not over people, लोगों के ऊपर राज नहीं, but over sickness and disease, बीमारी और रोगों के ऊपर, over sin, पाप के ऊपर, over the inflation and the recession of this world. इस दुनिया की बढ़ती रकम, बढ़ती महंगे और मंदी की तरफ। Whatever Satan throws against you in this world, we are supposed to rule over it. जो कुछ भी शैतान हमें इस संसार में हमारे ऊपर फेंकता है, हमें उस चीजों के ऊपर राज्य करना है। Because if you do that, then you can have overflow in a desert. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक रेगिस्तान में भी बहुतायत मिल सकती है। So they say that there is unemployment. As a king, you don't accept that because you rule over unemployment. वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी चल रही है, पर एक राजा होने के नाते आप उन बातों को स्वीकार नहीं करते और उनके ऊपर राज करते हैं। A king by his mouth can change the trend. एक राजा अपने मुंह के द्वारा चीजों को बदल सकता है। Now if you are a slave, अगर आप एक गुलाम हैं, you let their trend affect you. उनके जो ट्रेंड चल रहे हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। But if you know that you are a king, अगर आप जानते कि आप एक राजा हैं, your mouth by the power of the Holy Spirit can create jobs for you. पर आपका मुंह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए नए नए नौकरी को बना सकता है। Because you're supposed to rule. क्योंकि आपको राज्य करना है। So whatever the situation is, you're supposed to rule. तो जो कुछ भी चुनौती क्यों ना हो, आपको उसके ऊपर राज्य करना है। And not over people. लोगों के ऊपर नहीं। But every situation you're supposed to rule. पर हर एक परिस्थिति में आपको राज्य करना है। Because even in a desert you can have overflow. क्योंकि एक रेगिस्तान में भी आपके पास बहुतायत हो सकती है। Even in a famine you can prosper. एक अकाल वाले जगह में भी आप समृद्ध हो सकते हैं। Because your provision is not dependent on the economy of any country. क्योंकि आपका प्रावधान किसी भी प्रदेश के अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं है। How do you multiply
bread and fish in the midst of a desert economy? आप मछली और रोटी को भोजन कैसा करते एक रेगिस्तान में? How can you have 12 baskets overflowing when it's a desert? आपके पास कैसे 12 टोकरी भरे हुए हो सकते हैं जहां पे रेगिस्तान है और जहां पे अकाल है? So don't say economy is down. आप ऐसा मत बोले कि नहीं अर्थव्यवस्था गिरी पड़ी है. You are a king. आप एक राजा है. You rule in any situation. आप हर स्थिति में राज्य करते हैं. So don't blame it on the economy. तो आप उसका इल्जाम अर्थव्यवस्था पे मत डालिए. Because our provision comes from another kingdom. क्योंकि हमारा प्रावधान एक अलग राज्य से आता है. Amen. Amen. सब बोलिए amen. Amen. Today I want to share one aspect of the king. 7 aspects I've shared with you. This is the 7th aspect. और ये हमारा 7वां पहलू है. मैंने 7 पहलू आपसे बांटे हैं और ये हमारा 7वां पहलू है. Do you remember the first session I shared with you? When someone is supposed to be a king, what did God tell him? क्या आपको पता है जो पहले सत्र में मैंने आपसे कहा था कि जब कोई व्यक्ति राजा बनने पर होता है तो परमेश्वर उससे क्या कहता है? He said, study the word. वो कहता है कि वचन का अध्ययन करो. That's the first thing he said. वो पहली चीज है वो कहता है. The first thing he said to the king was, study your Bible. पहली चीज वो जो राजा को कहता है वो है कि वचन का अध्ययन करो. So study these 7 things. तो इन 7 चीजों का पढ़िए. Because you could be a king and you could wear nice dress, but if your mindset doesn't change, you can't live a kingly life. आप एक राजा हो सकते हैं, आप एक अच्छे कपड़ों को पहन सकते हैं, पर अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है तो आप एक राजा वाला जीवन नहीं जी पाएंगे. There's nothing wrong with wearing nice clothes. अच्छे कपड़े पहनने में कोई बुरी बात नहीं Or है. wearing nice shoes. अच्छे जूते पहनने में कोई बुरी बात नहीं है. But it's more about the mindset, how you see yourself. पर ये इन सब चीजों से बढ़कर आपके मानसिकता के बारे में, आप अपने को कैसा देखते हैं उसके बारे में So है. 7 things I have shared. You might want to go to YouTube and study it so that you know how you live. तो आप YouTube में जाकर आप इन बातों को पढ़ सकते हैं ताकि आप देखें कि आप कैसा जीते हैं. So the 7th part is a king, meaning you and me, stays focused on the King of Kings and on the assignments the King of Kings entrusts to you. एक राजा, आप और मैं, एक राजा राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर और उसके द्वारा सौंपे दिए गए कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है. One of the most important things today, the word is focus. आज इन आज के दिन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज एक है और वो है ध्यान. A lot of people are distracted. बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं. A lot of people they are distracted. Their focus is distracted. और बहुत सारे लोगों का ध्यान भटका हुआ है. So one of the key points today is your focus. You got to protect your focus. और आज के ज़माने में सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका ध्यान और आपको ध्यान को रक्षा करना है. Why are you on earth? आप पृथ्वी पर क्यों है? As a king, what are you supposed to do? और एक राजा होने के नाते आपको क्या करना है? What is your objective on earth? इस पृथ्वी पर आपका उपदेश क्या है? You are a king. आप एक राजा है. And Jesus has sent you on earth. और यीशु ने आपको पृथ्वी पर भेजा है. What is your objective? तो आपका उपदेश क्या है? People who have focus, they know where they are going. People who don't have focus, they are everywhere. Because they are going nowhere. जो लोगों के पास ध्यान है वो जानते कि उन्हें कहाँ जाना है और जिन लोगों के पास ध्यान नहीं है वो हर जगह है क्योंकि उनको नहीं पता उनकी मंजिल क्या है. So you are in Panvel. तो अगर आप पनवेल में हैं and you're going towards CST. आप CST की ओर जा रहे हैं. If you're listening from another state, you may saying CST सब क्या है? It is a station, railway station. अगर आप किसी और प्रदेश से सुन रहे तो आप सोचेंगे CST वगैरह क्या है? ये एक स्टेशन है मुंबई में. And so you're going towards CST. और आप CST की ओर जा रहे हो. And somebody tells you come this side. और कोई आपको कहता है कि आप इस साइड आ जाइए. He said no, I'm supposed to go to CST. I'll go to CST. तो मुझे आप नहीं, मुझे CST जाना है और मैं CST ही जाऊंगा. So when you are focused, it is difficult to distract you. पर जब आप ध्यान केंद्रित रखते हैं किसी बात पर तो बहुत मुश्किल आपका ध्यान भटकाना. But when you don't know where you're going, you'll go anywhere. पर अगर आप नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं. So one of the most important things for a king is his focus. तो एक राजा के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि उसका ध्यान. And where should he focus? और उसे अपना ध्यान कहाँ रखना चाहिए? He should focus first of all
on Jesus Christ because he is the King of Kings. पहला उसको अपना ध्यान यीशु मसीह पर रखना क्योंकि वो राजाओं का राजा है. And then whatever assignments Jesus has given you, he must focus on that. और जो भी कार्यभार यीशु मसीह ने उनको दिया है उनको उसके ऊपर ध्यान देना है. You know, the Lord told me, get up early, 6 o'clock, start praying for the nations of the world. और प्रभु ने मुझसे कहा कि सवेरे जल्दी उठो 6 बजे और सारे देशों के लिए प्रार्थना करो. So my first response is not how much money you will give me. तो मेरा पहली प्रतिक्रिया ये नहीं थी कि आप मुझे कितना पैसा देंगे. One of the things, please understand, all the people that are here in the ark. और आर्क में जितने भी लोग हैं आप कृपया करके इस बात को समझ लीजिए. As a king, you don't work for money. एक राजा होने के नाते आप पैसों के लिए काम नहीं करते. Working for money will limit your work. It will limit you. पैसों के लिए काम करना आपके काम को सीमित कर देगा, आपको सीमित कर देगा. We have to learn to work for the Father. हमें सीखना है कि हमें पिता के लिए काम कैसे करना है. Because working for money will limit you. क्योंकि पैसों के लिए काम करना आपको सीमित कर देगा. It will limit your work. वो आपके काम को सीमित कर It देगा. will limit your creativity. वो आपकी रचनात्मक शक्ति को निमित कर देगा. So we have to move towards working towards our dad. तो हमें ऐसी मानसिकता की ओर जाना है कि हम अपने पिता के लिए काम करें. So God says you get up early, let people know and start praying for the nations of the world. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम सुबह जल्दी उठो, लोगों को बताओ और सारे देशों के लिए प्रार्थना करो. And so as we are doing it, ऐसा हम वो कर रहे हैं. why are we doing it? और हम वो क्यों कर रहे हैं? Because we are focused on the assignments he gives us. क्योंकि हम उन कार्यभारों के ऊपर ध्यान दे रहे जो उसने हमें दिए हैं. That's why we are on earth. इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं. You are a king. आप एक राजा है. You are on earth to fulfill assignments. आप इस पृथ्वी पर अपने कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं. That's why you are on earth. इसीलिए आप पृथ्वी पर हैं. You don't work for money. आप पैसों के लिए काम नहीं करते. You don't measure your success with money. आप अपनी सफलता को पैसों के साथ नहीं नापते. Now we believe in prosperity, we fly financially, but we don't live for those things. हाँ, हम समृद्धि के ऊपर विश्वास करते हैं, हम आर्थिक रूप में उड़ते भी हैं, पर हम इन बातों के लिए नहीं जीते. Again, a king stays focused on the King of Kings and on the assignments he gives to that king. एक राजा राजाओं के राजा पर और उसके द्वारा सौंपे गए कार्य पर अपने ध्यान को केंद्रित रखता है. You know, when you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे, he's going to give you more assignments. वो आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा काम देगा. What are you going to ask him? अब क्या कहेंगे आप उससे? आपका response क्या होगा? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो आपसे पूछेगा expectation कितना है? How much is your expectation? वो कहेंगे आप कितना रकम चाहते हैं? प्रभु लास्ट जॉब में 50 दिया था. You better train to work for your dad, because once you go and step into eternity, some people think we are going to sit on the sofa and little angel babies will come and put grapes on our mouth. तो हमें सीखना है कि हम पिता के लिए काम कैसे करें. कुछ लोग सोचते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम अच्छे सोफा पर बैठेंगे और छोटा स्वर्गदूत आके हमारे मुंह में अंगूर डालते रहे बैठेगा. We will cross our legs. हम अपने पैरों को मोड़ के बैठेंगे. One angel will be pushing you. एक स्वर्गदूत हमें धक्का दे, हमें झूले में झुलाएगा. Another angel will be holding the fan. और दूसरा स्वर्गदूत एक पंखा को घुमाए रखेगा. और तीसरा एंजल आके अंगूर डालेगा आपके. It's a place of work. There is a lot of work. वो एक कार्य का जगह है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कार्य है. There is a lot of work. बहुत ज्यादा कार्य है. Because the universe is still expanding. क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो अभी भी बढ़ रहा है. They are still expanding. वो अभी भी बढ़ रहा है. So he is going to give you work. तो वो आपको कार्य देगा. So while you are on earth, learn how the kingdom system works, so that tomorrow when you step into eternity, it will be easy for you. तो जब तक आप पृथ्वी पर है तो आप समझ जाइए कि राज्य का कार्य कैसे चलता है. जैसा कि आप अगर अनंत जीवन में जाएंगे तो आपको चीजें पता होंगी. A king stays focused on the King of Kings and on the assignments he entrusts to him. एक राजा राजाओं के राजा पर उसके द्वारा सौंपे गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखता है. Because he is our prosperity. कि वो हमारी समृद्धि है. He is our protection. वो हमारी सुरक्षा है. Now John 20:21. यूहन्ना 20:21. Then said Jesus to them again, peace be to you, as my Father has sent me, even so I send you. यीशु ने फिर उनसे कहा,
तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। So every king is a sent one. We are sent people. तो हर एक राजा भेजा गया हुआ व्यक्ति, हम सब भेजे गए हुए व्यक्ति है। So obviously, if he has sent us, that means there is something to do. तो ये ठान बात है कि अगर उसने हमें भेजा है तो हमें कुछ काम करने के लिए भेजा है। He said, "As my Father has sent me, I am your king, and I have sent you." उसने कहा ऐसे मेरे पिता ने मुझे भेजा और मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Some companies, they send their employees to different states, different project. The King of Kings has sent you to do something. जैसे जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो अपने कर्मचारी को अलग अलग जगहों पे भेजते हैं, वैसे ही यीशु मसीह जो आपका राजा है उसने भी आपको किसी काम से भेजा है। The company that you're working in, your king has sent you there. You find out what your assignment is in that company. You find out. जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आपके राजा ने आपको वहां भेजा है, आप ढूंढे कि आपका कार्यभार वहां क्या है और उसे पूरा करिए। Amen. He said, "As my Father sent me, I have sent you." वो कह जैसे जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं वैसे तुम्हें भी भेजता हूँ। Next verse. अगला वचन John 6:38. यूहन्ना 6:38। For I have come down from heaven, I have come down from heaven, not to do whatever I want, but the will of the one that sent me. क्योंकि मैं Corporate world. और दूसरे हैं जिनको परमेश्वर ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेजा है। But it's not for your personal agenda. It's for the will of the one who sent you. पर ये आपको अपने खुद की योजना के लिए नहीं, पर ये उसके लिए जिसने आपको भेजा है। Amen. It says, "For I have come down from heaven, not to do whatever I want, but I have come down to do the work of the person who has sent me." वो कहता है कि मैं स्वर्ग से इसलिए नहीं उतरा कि मैं अपनी इच्छा करूं और मैं अपने मन में जैसा वैसा करूं, मैं उस भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। Say you have a company मानिए आपकी कंपनी है and you have some employees, और आपके पास कुछ कर्मचारी है, which is true, जो सत्य है, and you are sending them for some work और आप उन्हें कुछ काम वर्ष कुछ कहीं भेज रहे हैं, to a specific city. किसी देश में, किसी जगह में, And when you call them और जब आप उन्हें बुलाएंगे, and you say, "Where are you?" आप उन्हें कहेंगे आप कहाँ है, and they are in some another country, अब वो कोई अलग देश में है, and you're asking them, "I sent you to this city. और आप उनसे कहेंगे कि मैंने आपको इस जगह भेजा था, What are you doing in another country?" आप दूसरे देश में क्या कर रहे हैं? So it's important for those who are sent must be aware that they are sent for a specific work. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भेजे गए हुए हैं वो इस बात से जागरूक रहे कि वो क्या काम के लिए भेजे गए हैं। Even in your company, भले आपकी कंपनी में भी always be conscious that you are sent. हमेशा इस बारे में सचेत रहिए कि आप भेजे गए व्यक्ति हैं। And you're talking to people and you're doing your work and all that, but remember you are sent. At the back of your mind, be conscious that you are sent for a specific reason to this company. आप काम करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, पर आपके मन के पीछे ये बात आप सचेत रहिए कि आप एक भेजे गए हुए इस कंपनी में। Look at the focus of Jesus. आप यीशु मसीह के ध्यान को देखेंगे, Because something about kings are that kings are always focused on assignments. एक चीज राजाओं के बारे में यह है कि राजा हमेशा अपने कार्यों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। So it's important not be focused on money. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पैसों पर केंद्रित ना रहें, Because if you focus on money, you don't care about what the king wants. क्योंकि अगर आपका ध्यान पैसा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि राजा क्या चाहता है। And money is a byproduct of following Jesus Christ. और जो पैसा है वो यीशु मसीह के अनुसरण करने का ही एक उत्पादन है। And these are the keys of how finances become very smooth for you, easy. और ये कुछ कुंजियां है जिससे आपके वित्तीय बहुत आसान और सहज हो जाते हैं। When I started ministry, जब मैंने सेवकाई शुरू की, nobody said we will sponsor you. किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपका प्रयोजन करेंगे, Nobody said we'll take care of you. किसी ने कहा नहीं कि हम आपकी देखभाल करेंगे, But Jesus sent me. पर यीशु ने मुझे भेजा। We were not looking for sponsors. हम प्रयोजन करने वालों की ओर नहीं देख रहे We थे, were not hunting for rich countries. हम अमीर देशों की खोज नहीं कर रहे थे। The thing about Jesus is when he sends you, he will provide for you. यीशु के बारे में एक चीज ये है कि अगर वो आपको भेजता है तो वो आपका प्रावधान भी करेगा। I was talking to some soldiers.
मैं कुछ सिपाहियों से बात कर रहा था. I said, think about this, that they use these tankers to fight. वो बड़े बड़े टैंकर्स का इस्तेमाल करते हैं लड़ने And के they लिए, use the jets to fight. और वो बड़े बड़े प्लेन्स का यूज करते हैं. What if लड़ने the के लिए. government tells the soldiers, अपने पैसे से टैंकर खरीदो? क्या होगा अगर सरकार उनसे कहे कि अपने पैसों से सब लो? That gun, you like the gun, use your savings to buy it. जो बंदूक तुम्हें पसंद है, अपनी खुद की बचत को इस्तेमाल करो उसे खरीदने में. And the soldier says, what about my uniform? तो सिपाही कहेंगे मेरे यूनिफॉर्म के बारे में क्या? So the government says, a tailor है क्या घर के सामने? Do you have a tailor in front of your house? क्या आपके घर के सामने कोई टेलर है? They never ask the soldiers to pay for their uniform. वो कभी भी सिपाहियों को अपनी वर्दी का पैसा देने के लिए नहीं कहते. Government has to provide everything. सरकार को हर एक चीज का प्रावधान करना पड़ता है. When Jesus sends you, जब यीशु मसीह आपको भेजता है, He'll take care of everything. वो हर एक चीज को देखभाल कर सब लेगा. बोलिए हालेलुया. हालेलुया. 10 years we have never lacked. 10 साल और हमने कभी कमी घटी को नहीं देखा. This hand has not gone in front of anybody. और ये हाथ किसी की भी आगे नहीं गया. ये 10 साल में नहीं हुआ, यीशु मसीह आने तब नहीं होगा. Amen. We have never lacked. और हमें कभी कमी घटी नहीं And हुई. we keep getting bigger and bigger. और हम सिर्फ और सिर्फ बड़े होते जाते हैं. We are not running after influential people. There are some people, they run a lot after influential people for their own benefit. पर हम प्रभावशाली लोगों के पीछे नहीं दौड़ते. हम कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभावशाली लोगों के पीछे दौड़ते हैं अपने खुद के फायदे के लिए. So we are not like that. पर हम ऐसे नहीं हैं. Because the one who sends you will take care of you. कि जिसने आपको भेजा है वो आपकी देखभाल कर लेगा. But look at his focus. पर आप उसके ध्यान को देखिए. Now let's see another example, Mark 1. एक और एक उदाहरण को देखेंगे मरकुस 1. And at evening time when the sun did set, they brought unto him all that were diseased and them that were possessed with devils. और संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारी को और सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए. Verse 33. वचन 33. All the city, इसको ध्यान से देखिए. All the city was gathered together at the door. और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया. कोई बोलेगा और क्या चाहिए मेरे को? All the city was gathered at the door. और पूरा सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ. Think about the crusade that you can have. आप उस क्रूसेड के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं. And post it on social media. और इसको आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए. The city was gathered at the door. पूरा नगर उसके द्वार पर इकट्ठा था. क्या बात है? Verse 34. वचन And 34. he healed many that were sick of divers diseases and cast out many devils and suffered not the devils to speak because they knew him. और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुते दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने न दिया क्योंकि वे सब उसे पहचानती थी. Verse 35. वचन 35. Now remember, all throughout the night he is working, then all of them sleep, and then in the morning, rising up a great while before day, he went out, departed to a solitary place, and there he prayed. अब इसे देखिए कि पूरी रात भर वो काम कर रहे थे और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगल स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा. I see his focus, मैं उसके ध्यान को देख सकता हूँ. his outstanding focus. उसका अद्भुत ध्यान. You know, at least that day he could sleep nicely because he had such a successful ministry, yet he gets up early. Look at his focus. वो उस रात सो सकता था क्योंकि उसकी बहुत सफल सेवकाई हुई उस रात में, पर वो सुबह उठकर प्रार्थना के लिए निकल पड़ा. Verse 36. वचन 36. And Simon and they that were with him followed after him. तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए. Verse 37. वचन 37. And when they had found him, they said unto him, all, इसको ध्यान से देखिए, all men are looking for you. जब वह मिला तो उसने उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. Next verse shows his focus. और अगला वचन उसके ध्यान को दिखाता है. He said unto them, you know what? Let us go into the next town. Let us go into the next town. Forget about who is waiting for me. Let us go into the next town that I may preach there also, for that's why I have come. और यीशु ने उनसे कहा, आओ
हम और कहीं आसपास की बस्ती में जाए, उनकी ओर ना जो हम मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम आसपास की बस्ती में जाए कि मैं वह भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूं। सब बोलिए फोकस। थोड़ा जोर से बोलिए फोकस। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, फोकस। फोकस। He says, this is why I have come. बोलते इसीलिए मैं आया हूं। He said, an entire village is waiting for you. They're waiting for you. He said, you know what? Let's go to another village and preach, for this is why I have come. उन्होंने कहा पूरा गांव आपकी इंतजार कर रहा है, पर उसने कहा कि हम किसी और गांव में जाएंगे क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। Brothers and sisters, भाई और बहनों, as a king, your focus is very important. एक राजा होने के नाते आपका ध्यान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। He chose purpose over publicity. उसने प्रसिद्धता के ऊपर अपने उद्देश्य को चुना। Do you remember they said, all the people are waiting for you. उन्होंने उनसे कहा कि सब लोग तेरे इंतजार कर रहे हैं। He said that lot of publicity. बहुत सारी प्रसिद्धता है वहाँ। He chose purpose over publicity. पर उसने प्रसिद्धता के ऊपर अपने उद्देश्य को चुना। Lot of people are there, so the offering will be bigger. बहुत सारे लोग हैं तो उनका बेड भी बड़ा होगा। He chose purpose over money. उसने पैसों के ऊपर अपने उद्देश्य को चुना। It's amazing. His life is amazing. उसका जीवन अद्भुत है। Don't you love him? क्या हम उससे प्रेम नहीं करते? His life is amazing. उसका जीवन अद्भुत है। Here the entire village is waiting for him, and he says, you know what? You know what? You know what? Let's go to another village, for this is why I have come. His focus was always on what the one who sent him wanted. उन्होंने उनसे कहा कि पूरा गांव आपका इंतजार करता है, और कहते हैं कि हम किसी और बस्ती में जाते हैं क्योंकि हमें प्रचार करे, ताकि यही करने के लिए मुझे अपने भेजने वाले ने भेजा है। I'm in love with him. मैं उससे प्रेम में हूँ। Because he teaches me how to do ministry. क्योंकि मुझे सिखाता है कि सेवकाई कैसे करनी है। I'm in love with him. मैं उसके साथ प्रेम में हूँ। Here is an entire village. The stage is set, the cameras are set, everything is ready, and he says, "Let's go to another village." एक ऐसे गांव में जहाँ पे स्टेज लगा है, कैमरा भी लगे हुए हैं और सारे लोग आए हैं, पर वो कहता है किसी और गांव में चलते हैं। Okay, point number 2. दूसरा पॉइंट, A king's impact will weaken if his focus is distracted. यदि राजा का ध्यान भटक जाए तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। Brothers and sisters, as a king, your focus is extremely important. भाई और बहनों, एक राजा होने के नाते आपका ध्यान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। If Satan can distract you, he will nullify your impact. अगर शैतान आपको भटका सकता है तो वो आपके प्रभाव को कमजोर भी कर सकता है। He is the king of distraction. वो भटकाने वालों का राजा है। He is the king of distraction. वो भरमाने वालों का राजा है। A king's impact, my impact, your impact will weaken if your focus, he can distract your focus, your impact will weaken. एक राजा का प्रभाव, आपका प्रभाव, मेरा प्रभाव, वो कमजोर हो जाएगा अगर हमारा ध्यान भटक जाए। You know, as a king, you are born in wealth. एक राजा होने के नाते आप धन में आपका जन्म हुआ है। Next Sunday probably I'll teach about it. शायद से अगले रविवार में इसके बारे में सिखाऊंगा। You know, when you were born, जब आपका जन्म हुआ, you were born in wealth. आपका जन्म धन में हुआ। So why would you pursue money? तो आप पैसा का पीछा क्यों करते हैं? You will never pursue money. आप पैसा का पीछा कभी नहीं करेंगे। Money pursues us. पैसा हमारे पीछे आता है। Amen. Amen. So don't let him distract you with publicity. तो वो आपको प्रसिद्धता के साथ भरमाए ना। Don't let him distract you with money. तो वो आपको पैसों के साथ भरमाए ना। Because your impact will weaken if your focus is distracted. क्योंकि आपका प्रभाव कमजोर हो जाएगा अगर आपका ध्यान भटक गया तो। Revelation. So always be purpose focused. Always remember why you are sent. Why you are sent, whether you're in the corporate world, whether you are in a school, whether you're in a hospital, wherever you are, whatever you're doing, always remember why you are sent. Why you are sent. क्यों भेजे गए हैं?
क्यों भेजे गए हैं, या always remember that, it will keep you on track. तो आप एक उद्देश्य केंद्रित वाले व्यक्ति हो जाइए। आपको जहां भी आप हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप किसी अस्पताल में, आप स्कूल में हैं, आप याद रखिए कि आप क्यों भेजे गए हैं, आप किस लिए भेजे गए हैं, और आप उस बात पर ध्यान लगाए रखिए। And once your assignment is over, he will shift you. और अगर आपका, और जब आपका कार्य खत्म हो जाएगा तो वो आपका कार्य बदल देगा, He will shift you to somewhere else. वो आपको कहीं और के लिए बदली कर देगा। But this worldly mentality has arrested a lot of believers. पर इस जगत की मानसिकता ने बहुत सारे विश्वासियों को कैद कर लिया है। We talk like the world when it comes to corporate world. जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात आती है तो हम संसार की तरह बात करते हैं। I believe many corporate world evangelists are rising up. और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले सुसमाचारक उठ रहे हैं। You may hesitate a lot initially. You may hesitate a lot to talk about Jesus, but it's going to get so easy for you. आप शायद से पहले आप थोड़ा यीशु के बारे में बात करेंगे, थोड़ा हिचकिचाते होंगे, पर अभी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। So a great dragon called Satan, the old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast into the earth and his angels were cast out with him. प्रकाशित वाक्य 12:9, और वो बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिराया गया और उसके दूत उसके साथ गिर गए। Notice what it talks about Satan. He deceives the whole world. यहाँ पे शैतान के बारे में क्या लिखा है कि वो संसार को भरमाने, सारे संसार को भरमाने वाला है। He is the king of distraction. वो भरमाने वालों का राजा है। That means you started like this. I'll follow Jesus. I'll follow the assignment, and you're going. He wants to distract you so that you will change your path. आप शुरुआत इससे करते कि हाँ मैं यीशु मसीह का अनुसरण करूंगा, उसके कामों को पूरा करूंगा, और वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा ताकि आप किसी और जगह चले जाए। And if you are distracted, you will move away from the path that Christ has for you. अगर आप भटक गए तो आप उस मार्ग से अलग हो जाएंगे जो मसीह ने आपके लिए रखा है। He is the king of distraction. वो भरमाने वालों का राजा है। He deceives the whole world. वो पूरे सारे संसार को भरमाता है। So he will try to distract you. तो वो आपको भी भटकाने की कोशिश करेगा। So we must always, like Jesus, remember, this is why I was sent. यीशु की तरह याद रखिए आप भी कि मैं इस कार्य के लिए भेजा गया था। Don't let people's appreciation fool you. आप लोगों की सराहना को आपको मूर्ख ना बनाए। Of course, we appreciate when people appreciate. हाँ, हम उन बातों को स्वीकार करते हैं जब लोग हमारी सराहना करते हैं। But know why you have come. पर आप जानिए कि आप किसके लिए आए हैं। Remember why you have come. याद रखिए कि आप किसके लिए आए हैं। Remember, you didn't come to fulfill your own agenda. Remember why you have come. आप यहाँ पर अपनी खुद की योजना को पूरा करने नहीं आए। आप याद रखिए कि आप किस चीज के लिए आए हैं। Matthew 14:28. मत्ती 14:28। Jesus is walking on water, and Peter said, Lord, if it is you, command me to come unto you on the water. और यीशु मसीह यहाँ पानी पर चल रहे हैं और पतरस ने उनको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Verse 29. And Jesus said, come. और यीशु ने कहा आ। And when Peter came down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। That glory is manifesting. वो महिमा प्रकट हुई। You know, I believe Jesus has a great plan for all of us. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह का हम सब की ओर एक अच्छी योजना है। Even if you are in the corporate world. भले आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों ना हो। Even if you are in ministry. भले आप सेवकाई में क्यों ना हो। He wants you to walk on water wherever you are. वो चाहता है कि आप पानी पर चले, आप भले कहाँ भी क्यों ना हो। Even if you have called as a teacher. भले आपको एक शिक्षक की तरह बुलाया गया हो। Or as you are called as a person to start his own business. या आप एक इस व्यक्ति के लिए बुलाए गए हो कि जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। Your business has to walk on water. आपके व्यवसाय को पानी पर चलना होगा। Because whatever the calling of Jesus is, it's not normal, it is supernatural. क्योंकि यीशु मसीह की जो भी बुलाहट है वो साधारण नहीं है, वो अलौकिक है। Some real estate businesses are coming. बहुत सारे रियल एस्टेट बिजनेस आ रहे हैं आत्मा से। अगर आपके लिए तो just say amen, okay? Yeah. So Matthew 14:29, Jesus said, "Come," and Peter started walking out of the boat. He started to walk on water to go to Jesus.
और यीशु ने उससे कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। Verse 30. वचन 30। When he saw the wind, देखिए ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। When he saw the wind boisterous, he was afraid. He changed his focus. He beginning to sink. He cried out, Lord, save me. पर हवा को देखकर वो डर गया, उसने अपना ध्यान भटकाने दिया और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। The moment your focus is distracted, your impact will weaken. जिस क्षण आपका ध्यान भटकाया जाएगा तब आपका प्रभाव भी कमजोर होगा। So what is your focus? तो आपका ध्यान क्या है? No matter how successful you are, भले आप कितने भी सफल क्यों ना no हो matter जाए, how many millions you made, भले कितने भी करोड़ आप no क्यों ना matter बनाए, what kind of car you drive, भले कौन सी भी गाड़ी आप क्यों ना चलाए, keep your eyes on Jesus अपनी आंखों को आप यीशु मसीह के ऊपर रखिए and focused on the assignments that he has for you every season. और उन कार्यभारों के ऊपर आप ध्यान दीजिए जो उसने आपके लिए हर मौसम में रखे हैं। He will make your life adventurous. वो आपके पूरे जीवन को रचनात्मक बना देगा। He is not a boring guy. वो उबाऊ व्यक्ति नहीं है। कभी कभी लाल समुद्र को अलग कर दिया, कभी कभी यरीहो की दीवार को गिरा दिया, क्या एडवेंचर है। The Holy Ghost is he will make your life an adventure. और ये पवित्र आत्मा आपके जीवन को रोमांचक बना देगा। So it's important that we do not get distracted. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भटकाए ना जाए। You got some money, great, but bigger things are coming. आपको कुछ पैसा मिला, अच्छी बात है, पर बड़ी चीजें आ रही है। 50 people clap for you, great. Don't let that bother you. Don't climb the 7th floor, come down. 50 लोग ने आपके लिए ताली बजाई, उसको आपको भरमाए ना दे, आप 7वें आसमान में ना चले जाए, नीचे आ जाए। The moment he got distracted, he began to sink. जिस क्षण उसका ध्यान भटका वो तब डूबने लगा। Satan wants to distract you. शैतान चाहता है कि वो आपको भटकाए, Distract you with the offense of people. लोगों के अपमानों से आपको भटकाए। He wants to distract you with what someone has said and how someone has behaved. Now you are no longer talking about Jesus. You're no longer focused on the word. All your time, morning, evening and night, your only thinking is, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये किसी ने आपके विरुद्ध कुछ बोल दिया, किसी का व्यवहार आपके ओर ठीक नहीं था और चाहता है कि वो आपको उस चीजों से भटकाए और आप यीशु मसीह के बारे में बात करना छोड़ देते हैं और आप दिन भर यही सोचते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। You have allowed the offenses of people to distract you. आपने लोगों के अपमानों को आपको भटकाने का मौका दिया। You have allowed the manager's behavior to distract you. आपने आपके मैनेजर का व्यवहार को आपको भटकाने का मौका दिया। And the moment your eyes, your focus are distracted from Jesus, you will begin to sink. और जिस क्षण आपका ध्यान यीशु मसीह से अलग हो जाता है और तब आप डूबने लग जाते हैं। So I say to you, तो मैं आपसे कहता हूँ, anytime you begin to sink, question yourself, मेरा ध्यान कहाँ पर है? जब कभी भी आप डूबने लगते हैं तो आप इस बात का सवाल उठाइए कि मेरा ध्यान कहाँ था। When finances are not coming, जब वित्त नहीं आते, जैसे आ रहा था, जैसे पहले आ रहा था, it's not coming. अभी वो नहीं आ रहा, Seems like things are not working. ऐसा लगता है कि चीजें नहीं काम कर रही, Then question yourself, ध्यान किधर है? Where is your focus? तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मेरा ध्यान कहाँ है। And 100% of the time, the focus is not on Jesus Christ. और 100% हर बार आपका ध्यान तब यीशु मसीह पर नहीं होगा। And just repent. आप क्षमा मांगिए Father, forgive me. कि पिता मुझे क्षमा कर दीजिए, And then bring your focus back to Jesus and on the work He has given you. और फिर अपना ध्यान यीशु मसीह की और उसके कार्य के ऊपर लाइए। Can you, if we keep our focus on Him, nobody can make you fall. अगर हम अपना ध्यान उसके ऊपर रखें तो हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। He wants to distract you. वो आपको भरमाना चाहता है, He wants to distract you. वो आपको भरमाना चाहता है। He is a king of distraction. वो भरमाने वालों का राजा है। He wants you to sink. वो
वो चाहता है कि वो डूब जाए। He doesn't want your business walking on water. वो नहीं चाहता कि आपका व्यवसाय पानी पर चले। He doesn't want your career walking on water. वो नहीं चाहता कि आपका भविष्य पानी पर चले। He doesn't want your ministry walking on वो water. नहीं चाहता कि आपकी सेवकाई पानी पर चले। And the little offense he has brought here and little complaint he has brought from there, and you have taken your eyes away from Jesus and you're focusing on that person so much and you're beginning to sink. और यहाँ से वो थोड़ा शिकायतों को लाता है, वहां से थोड़े अपमानों को लाता है, और आप अपनी आंखों को यीशु मसीह से हटाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में इतना सोचते हैं कि आप डूबने लगते हैं। So I say, तो मैं कहता हूं, anytime you begin to sink, जब कभी भी आप डूबने लगे, it is a symptom and a sign आपका ध्यान यीशु पर नहीं है। ये उस बात का चिन्ह है कि आपका ध्यान यीशु पर नहीं है। Okay, last point. अगला पॉइंट, This is my last point. We'll go into the confession after this. When you keep your focus on Jesus, which is your work, and the assignments He has given you, His provision, His resources will be lavishly released into your life. जब आप अपना ध्यान यीशु और उसके कार्यों पर केंद्रित रखेंगे तो उसका प्रावधान और संसाधन आपके लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। Where did Peter get the qualification to walk on water? Which tuition did he join? पतरस को एक क्षमता कहां से मिली कि वो पानी पर चले? उसने कौन सा ट्यूशन लगाया था? How? Because people cannot walk on water. So how did he get the ability to walk on water? How did he get the qualification to do it? क्योंकि लोग पानी पर नहीं चलते, तो उससे वो क्षमता और वो शक्ति कहां से मिली कि वो पानी पर चल सकता है? Jesus gave it to him. यीशु ने उसे दी। Because when Jesus tells you to come, He has to give you the qualification, He has to give you the ability, He has to give you everything you need to do what He has called you to do. अगर आपको यीशु ने बुलाया तो उसे आपको क्षमता देनी पड़ेगी, वो उपलब्धि देनी पड़ेगी ताकि आप वो बातों को करें जिसको उसने आपको करने के लिए कहा है। He will lavish you with resources. वो आपको संसाधनों से भर देगा। Let's say He has called you to do a business. मानिए कि उसने आपको व्यवसाय करने के लिए बुलाया है। He will give you the money. वो आपको पैसा देगा। He will give it to you. वो आपको दे देगा। If He has called you in the corporate world, अगर उसने आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बुलाया है, He will give you the grace to do it. वो आपको वहां काम करने का अनुग्रह दे देगा। If He tells Peter, come, अगर वो यीशु को बोलता है आ, पतरस को बोलता है आ, and then He says, qualification खुद देख लो, और जो चलने की क्षमता तुम खुद लाओ, योग्यता खुद से पूछो. No, when He calls you, He has to give you everything you need to do what He has asked you to do. जब वो आपको बुलाता है तो वो आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो आपको दे देता है। When the Lord told me, prepare for me an ark, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लिए आर्क बनाओ, when He gives you an assignment, जब आपको एक कार्य देता है, everything that is needed to do the assignment, He will give it. जो भी चीज आपको चाहिए उस कार्य को पूरा करने में वो आपको दे देगा। I wish every pastor knows it. मैं मानता हूं कि हर एक पास्टर अगर इस बात को जान जाए, And they will know it. और वो जानेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Okay, so when you keep your focus on Jesus and the assignments He gives you, His provision and His resources will be lavishly released on your life. जब आप अपना ध्यान यीशु और उसके कार्यों पर केंद्रित रखेंगे तो उसका प्रावधान और संसाधन आपके लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। Finally, आखिर में इसको देखिए, Luke 22:35. One of the verses that I like. लूका 22:35 जो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। Jesus said to the disciples, यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं, ध्यान से देखिए, when I sent you without purse and scrip and shoes, did you lack anything when I sent you? And they said nothing. वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोले और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? और उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। ये आपकी गवाही होगी यीशु के नाम से। Amen. This will be your testimony. ये आपकी गवाही होगी। He said, when I sent you,
वो कहता है जब मैंने आपको भेजा. See, this is the beauty of it. When he sends you, it doesn't matter where he sends you. So our calling is not determined by location, because wherever he sends you, he'll take care of you. यही तो इस बात की सुंदरता है कि जब कभी भी वो हमें भेजता है तो उसका प्रावधान भी वो दे देता है. जब हमारी बुलाहट जो है वो इसके ऊपर निर्भर नहीं कि हमें कहाँ भेजता है, क्योंकि वो जहाँ पे हमें भेजेगा वहां पे हमें वो प्रावधान भी दे देगा. Sometimes when God sends you to a place, first we go to Google, कैसा area. कभी कभी जब परमेश्वर हमें किसी जगह पे भेजता है तो हम पहले गूगल करते हैं कि वो जगह कैसी है. But if he says go to America, yes Lord. पर अगर वो कहेगा तुम अमेरिका जाओ तो हम बोलेंगे हाँ प्रभु. God says go to Congo. परमेश्वर बोला तुम कांगो जाओ. क्या बोल रहा है प्रभु, सुनाई नहीं दे रहा है. Congo, why? You know, because it's not that prosperous. क्योंकि वो इतना समृद्ध नहीं है वो जगह. Go to United Kingdom. Yes Lord. तुम लंदन. Yes Lord, I will go to UK. Yes. तुम यूनाइटेड किंगडम जाओ तो बोलेंगे हाँ प्रभु आप भी जाएंगे. उधर पाउंड है ना, तो प्रेज गॉड. इधर रुपी से ज्यादा है पाउंड. ऐसे ही देश बोलो प्रभु जहाँ पे करेंसी बड़ा हो थोड़ा. So don't send me to Africa, Lord. मुझे आप अफ्रीका ना मत भेजिए प्रभु. Don't send me to Bangladesh. हमें बांग्लादेश में ना भेजिए. Send me to big countries. मुझे बड़े देशों में भेजिए. Because the currency is मोटा currency. यहाँ पे पैसा मोटा पैसा होता है. You see, that's not a king mentality. देखिए राजा की मानसिकता नहीं है. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, when he sends you to a location, जब आपको किसी जगह पर भेजता है, he doesn't expect the location to take care of you. He expects you to take care of the location. वो इस बात को अपेक्षा नहीं करता कि वो जगह आपकी देखभाल करेगी. वो इस बात की अपेक्षा करता है कि आप उस जगह की देखभाल करेंगे. Because the greater one is in you. क्योंकि वो महान जन आपके अंदर रहता है. Wherever you go, जहाँ कभी भी आप जाए, you carry rivers. आप नदियों को लेकर चलते हैं. And he sends you to places where those rivers are needed. और वो आपको उन जगहों पर भेजता है जहाँ पे वो नदी की जरूरत है. When we have this mindset, जब हमारा ये मानसिकता बन जाएगा, your prosperity has started. आपकी समृद्धि शुरू हो गई. You will be so prosperous, आप इतने समृद्ध हो जाएंगे, it cannot be measured. वो नापा नहीं जा सकता. Amen. Amen. He said, when I sent you, did you lack? He said, nothing. We didn't lack anything because you sent us. उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें भेजा तुम्हें किसी बात की कमी घटी हुई? तो उन्होंने कहा नहीं भी हुई क्योंकि आपने हमें भेजा. So don't worry about provision. तो प्रावधान के बारे में आप चिंता ना करें. No manipulation. कोई चालाकी नहीं. No running after anybody. किसी के पीछे भागना नहीं. No preferential treatment to anyone. किसी को भी खास व्यवहार देने की जरूरत नहीं. Keep your eyes on Jesus. आप अपना आंखें यीशु के ऊपर रखिए. And on the assignments he has given you. और उन चीजों पर जो और उन कार्यभारों पर जिसने उसने आपको दिया है. And he will lavish you. और वो आपको भर देगा. Even if you are in a desert, भले आप एक रेगिस्तान में क्यों ना हो, money will find you. पैसा आपको ढूंढेगा वहां पे आके. वो बोलते हैं प्रभु ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है. No, money will find you. नहीं, पैसा आपको ढूंढेगा. Money will find you. पैसा आपको ढूंढेगा. That's what happened to us. यही हमारे साथ हुआ. Wherever we go, जहाँ कहीं भी हम गए, even when we were stuck in Dimapur for 3 months, Corona was going on. जब कोरोना चल रहा था और हम 3 महीने दीमापुर में अटक गए थे, तभी भी People were just coming and giving us money. लोग आ रहे थे और हमें पैसा दे रहे थे. Just money is coming. पैसा सिर्फ आ रहा है. Pastor, मेरे लिए नहीं होता है ये. You see, it's about mindset. And it's about following the principles of the kingdom. ये मानसिकता के बारे में है और वो राज्य के सिद्धांत को लागू करने के बारे में है. God doesn't care about pandemic and all. परमेश्वर महामारी से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Pandemic cannot stop his provision. महामारी उसके प्रावधान को नहीं रोक सकती. So as a king, we must think rightly. तो एक राजा होने के नाते हमें सही सोचना है. And protect your focus, brothers and sisters. As I close, I give you this message. Please protect your focus. और जैसे हम समाप्त कर रहे हैं तो मैं आपको यही बात बोलूंगा कि कृपया करके अपने ध्यान की रक्षा करिए. Always ask yourself, what is my focus? Why am I sent? What is my focus? Where am I looking? हमेशा इस बात को अपने आप से पूछे कि मेरा ध्यान कहाँ है, मुझे किस चीज के लिए भेजा गया और मैं क्या देख रहा हूँ.
and you keep your eyes on Jesus अपनी आंखों को आप यीशु की ओर रखते हैं and on the work he has for you every season, और उस काम पर रखते हैं जो काम उसने आपको हर मौसम में दिया है, and you do that by being full of the Holy Spirit. और आप उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा करते हैं, Keep drinking the Spirit of God and you will know the details. परमेश्वर की आत्मा को आप पीते रहिए और आप जानकारियों को जान जाएंगे। In that glory realm, details are released. और उस महिमा के आयाम में जानकारियां आजाद होती है। Lord, what am I supposed to do? पिता मुझे क्या करना है, What is my calling? मेरी बुलाहट क्या है। Well, this is your calling, that you be full of the Spirit. This is your calling. आपकी ये बुलाहट है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। Money is not hard. पैसा मुश्किल नहीं है। It's some people who have struggled a lot and they think it's struggle. It's not struggle. It's because they are ignorant. They don't know. बहुत कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पैसों के लिए बहुत संघर्ष किया होता है, इसलिए नहीं कि पैसा मुश्किल है, इसीलिए कि वो अज्ञान है। देखिए, I'll say this one more last statement. एक और एक आखिर का सब चीज बोलूंगा। If prosperity is by grace, it can't be by struggle. If it is by struggle, then it's not by grace. अगर समृद्धि अनुग्रह के द्वारा है तो वो संघर्ष के द्वारा नहीं हो सकती। अगर वो संघर्ष के द्वारा है तो वो अनुग्रह के द्वारा कभी नहीं होगी। We choose the prosperity that comes by grace. हम उस समृद्धि का चुनाव करते हैं जो अनुग्रह के द्वारा आती है, Not the prosperity that comes by struggle. उस समृद्धि के ऊपर नहीं जो संघर्ष के द्वारा आती है। अगर अनुग्रह से है तो संघर्ष से नहीं हो सकता, और अगर संघर्ष से है तो अनुग्रह नहीं है, क्योंकि अगर अनुग्रह है तो संघर्ष नहीं है, और वो प्रॉस्पेरिटी का हम चुनाव करते हैं। Amen. Hallelujah. Praise God. Let's pray, everyone. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we have heard today. पिता हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना। We thank you for the life that you have given us, the life of kings. हम धन्यवाद करते हैं जो जीवन आपने हमें दिया, राजाओं का जीवन। We didn't ask you to make us kings. हमने आपको नहीं कहा कि आप हमें राजा बनाएं। You made us kings because you love us. आपने हमें राजा इसलिए बनाया ताकि क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। You couldn't see us as slaves. आप हमें गुलाम की तरह नहीं देख सकते। You loved us so much that you made us kings. आप हमसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि आपने हमें राजा बना दिया। Now help us see what you see. आप हमारी मदद करें ताकि हम देखें जो आप देखते हैं। The ark is a gathering of kings. आर्क एक राजाओं का समूह है। Help us live a higher life. हमारी मदद करें ताकि हम एक उच्च जीवन को जिए। Help us know who we actually are. हमारी मदद करें ताकि हम जाने कि हम कौन हैं। So that we keep our focus on you and on the assignments you have given us. ताकि हम अपना ध्यान आपके ऊपर रखें और जो कार्यभार आपने हमें दिए है उनके ऊपर रखें। We don't live like this world. हम इस संसार की तरह नहीं जीते, For we are kings. क्योंकि हम राजा हैं। We have a different life. हमारा एक अलग जीवन है। Our labor is for different reasons. हमारा मेहनत किसी और चीज के लिए है। Our work is for different reasons. हमारा काम अलग कारणों के लिए है। It's for our dad. ये हमारे पिता के लिए So है। Father, we give you glory. तो पिता हम आपको महिमा देते हैं। Thank you for the word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। Thank you for this first session. इस पहले सत्र के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।